मॉर्निंग ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। अब देखो मैं ट्रेड तो कुछ बनाया नहीं हूँ, कैसे बनाऊँगा? पहली बात तो यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली 60-70 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूमने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो भी कॉल या पुट कोई भी अगर कुछ भी ट्रेड बनाया ना यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ मेरे हिसाब से प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कहीं पर मार्केट जा ही नहीं रहा है। पहले तो देखो अपसाइड मोमेंटम, फिर डाउनसाइड, फिर अपसाइड, फिर डाउनसाइड, छोटा-सा रेंज में वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जिसको भी विदाउट एनी कन्फर्मेशन यहाँ पे ट्रेड जो भी बनाया है और फोमो वगैरह में जो भी यहाँ पे ट्रेड किया है, बहुत पछता रहा होगा, क्योंकि अब ये कहाँ पर जाएगा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। देखो मार्केट साइडवेज कैसे होता है, कैसे पता चलता है? देखो हम लोग को पहले से पता होगा तो हम लोग क्यों मार्केट में काम करेंगे? देखो ये इवेंचुअली हम लोग को धीरे-धीरे वक़्त के साथ ही, इससे पहले भी जो मैं साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हो। कैसे हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आज मार्केट है साइडवेज रहेगा। हम लोग बायर हैं, बायर को अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रॉफ़िट नहीं कर पाएँगे। साइडवेज मार्केट हम लोग के लिए सबसे खतरनाक है, हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर साइडवेज जब हम लोग कैसे पता चल रहा है? देखो मैं ट्रेड क्यों नहीं बना रहा हूँ इसके कारण समझ लेते हैं। देखो मैं बोला था अगर इधर कुछ बायर आए हैं जब मार्केट 60,000 का ब्रेकआउट करके गया है, कुछ बायर आए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा? 60 के आस-पास होगा। तो अगर कुछ गैप अप अच्छा खासा गैप अप मिल गया, तो ये प्रॉफ़िट में बैठ जाते हैं, तो हम लोग आराम से बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा मतलब कहाँ पर? 60,500 के नीचे। यहाँ पर अगर कहीं पर ओपन हो जाता है ना, तो हम लोग आराम से बाय कर लेते हैं। बड़ा गैप अप में दिक्कत खड़ा हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे सर ऐसे कैसे छोटा गैप अप में आप बाय कर लोगे आराम से और बड़ा गैप अप में आप बल्कि सामने वाला और प्रॉफ़िट में बैठ जाएगा। तो हम लोग को और बाय करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो छोटा गैप अप में देखो छोटा नहीं, ये 60 के लिए ये यहाँ पर जो भी 60,500 के नीचे गैप अगर गैप अप मिलता है ना हम लोग को, तो दूसरे लोग क्या करते हैं सेलिंग करते हैं। रिटेलर यहाँ पर सेलिंग करने का कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट 60,500 के नीचे है, तो वो ट्रेड करने का कोशिश करता है, पुट लेने का कोशिश करता है और ये 60 के का अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठ जाता है। ये तब तक एसएल नहीं देता जब तक मार्केट 60 के डाउन साइड क्रॉस नहीं करता। तो हम लोग रिटेलर के तौर पे अगर देखें तो वो पुट लेता और 60 के का बायर है प्रॉफिट में बैठ जाता, तो हम लोग आराम से कॉल का पोजीशन ब्रेकआउट के ले सकते थे। पर ये जब बड़ा गैप ओपन हो जाता है ना, तो जो रिटेलर है, मैं मानता हूँ 60 के का जो बायर है वो प्रॉफिट में आ गया है, उसको तो टारगेट कर ही नहीं सकते, ये चीज़ तो है। पर जो रिटेलर है जो 60,500 के नीचे जो सेलिंग करता है, अब वो 60 के 500 के ऊपर जो मार्केट ओपन हो गया है, वो यहाँ पर सेलिंग नहीं करेगा। उल्टा वो यहाँ पर बाइंग करेगा और मार्केट उसको बाइंग करने के लिए सपोर्ट भी ले रहा है। देखो 60,500 से डायरेक्ट सपोर्ट भी ले रहा है। तो यहाँ पर वो ना चाहते हुए भी बाइंग ही करेगा, सेलिंग नहीं करेगा। तो जहाँ पर रिटेलर बाय करता है, वहाँ पर क्या होता है दिक्कत खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर मार्केट कहीं जा नहीं पाता। तो वही सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है देखो। और सेलिंग भी कर रहा है देखो, अपर साइड से अगर डाउन साइड का रिट्रेसमेंट देखो 0.6 पूरा 0.6 से सेलिंग करने का भी कोशिश कर रहा है बार-बार। तो वही बात है और अपर साइड से रिट्रेसमेंट इतना भी नहीं आया है 0.5 0.6 का रिट्रेसमेंट भी नहीं आया है कि ये जो 60 के का बायर है इसको निकाला हो मार्केट। तो मार्केट बीच में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बायर सेलर दोनों को अच्छे से बिठा रहा है कि शायद बाद में ब्रेकआउट करेगा 12, 1, 2 कभी भी बजा सकता है। पर अभी तो ऐसे में ट्रेड अब देखो तुम मेरे को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में मैं कैसे पैसा बनाऊँ? ऐसे में कहाँ पर मैं ट्रेड लूँ बताओ? बल्कि ट्रेड ना लेके तुम्हारा ही पैसा, मेरा ही पैसा बच रहा है। क्योंकि ऐसा जगह पे जो भी ट्रेड लेगा, वो पूरा ट्रैप होने वाला है। कहाँ मोमेंटम तुमको दिख रहा है मोमेंटम है? नहीं है। बल्कि एक भी अगर तुम्हारा अगर कोई कॉल भी लिया होगा ना या पुट भी लिया होगा, अगर तुम्हारे अपोज़िट में एक कैंडल बनता है ना, तो कैसा लॉस दिखाई देता है मेरे को थोड़ा कमेंट में बताना। तो वही बात है यहाँ पर कन्फर्मेशन जो नहीं लिया है और जो ट्रेड बना लिया है कि नहीं मार्केट तो गैप ओपन हुआ है, अब तो मार्केट धनाधन अपसाइड ही भागेगा। तो मार्केट ये देखो कहीं भाग नहीं रहा है, ट्रैप कर रहा है। जब तक 60,500 ब्रेकडाउन नहीं होता है, रिटेलर नहीं निकलेगा। जो भी बाय कर रहा है उसका एसएल 60,500 पे है। तो यहाँ पर मैं बाय नहीं कर सकता, पहली बात तो वो है। सेल क्यों नहीं कर सकता? सेलिंग करने के लिए वही बात है फिर, मार्केट कितना गिरेगा? डाउनसाइड हम लोग का टारगेट भी तो आना चाहिए, मार्केट गिरेगा कितना? 60,500 पे गिरने के बाद तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? फिर अपसाइड ही जाना पड़ेगा। और गिर भी सपोज़ली कहाँ से लाया है? 0.6 का रिट्रेसमेंट से गिर रहा है। तो दूसरे लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे होंगे, जो भी ऐसे मेरी तरह फिबोनाची ऐसे जो ड्रॉ किया है, वो ये चीज़ तो देख रहा होगा 0.6 से गिरा है, तो वो भी एसएल रख के मार्केट में सेलिंग कर रहा होगा। तो अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करने का चांसेस है और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, एक लेवल है 60,800 यहाँ पर देखो 800 का लेवल है।
तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा 800 से सेलिंग करेगा, 800 सेलिंग करेगा, दूसरे लोग फिर सेलिंग करेंगे तो फिर ब्रेकआउट का चांसेस है। फिर ब्रेकआउट करेगा, पहला कैंडल का हाई आ जाएगा, 61,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर सब फिर लेवल बाय लेवल अपसाइड का खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेलिंग भी नहीं कर सकता, बाइंग भी नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता हूँ, वेट। और वेट कर रहा हूँ और वेट करते-करते इवेंचुअली मेरे को पता चल रहा है मार्केट साइडवेज़ है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है, साइडवेज़ मार्केट को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, मार्केट खुद हम लोग को बताता है हमें साइडवेज़ हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करते हैं और वेट करते-करते हम लोग अपना पैसा बचाते हैं, कैपिटल बचाते हैं। यहाँ पर जो भी विदाउट एनी कंफर्मेशन ओवर ट्रेड वगैरह करने का कोशिश कर रहा है, बाय बाय ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा है, फिर मार्केट को दोष देते हो तुम लोग। बहुत आसान है मार्केट को दोष देना कि सर मार्केट ऐसा है, साइडवेज हो गया, मोमेंटम नहीं किया। जब हज़ार-हज़ार पॉइंट का मोमेंटम करता है, कब तब तुम कौन-सा पैसा बना लेते हो? जब अभी मोमेंटम नहीं कर रहा है, अभी तो तुम बोल दोगे सर मोमेंटम नहीं कर रहा है, पैसा नहीं बन पा रहा है। पर जब मोमेंटम करता है तभी भी तुम नहीं बना पाते हो और जब मोमेंटम करता है तभी भी नहीं बना पाते हो। बात एक ही बात है, तुम पैसा बना नहीं पाते हो, तुम अपना गलती तो नहीं बोलते हो, बस मार्केट का गलती निकालने लग जाते हो कि मार्केट ये क्या, वो क्या। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करेंगे। मेरे को नहीं लगता आज कोई ट्रेड बन पाएगा। कोई बात नहीं, उसमें पूरा हफ्ता पड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो वैसे भी 11:30 होने वाला है। ठीक है और आधा घंटा वेट कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन लगा हम लोग ज़्यादा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, फिर भी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा-सा वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लगभग 12 बजने ही वाला है, कंप्लीट साइडवेज रेंज है, मार्केट 100 पॉइंट के एक रेंज में घूम रहा है। अब देखो, अब बहुत जन अपना ट्रेड बना चुके हैं, रिटेलर बहुत जन, जिसको कॉल लग रहा है वो कॉल बना चुका है, जिसको पुट लग रहा है वो पुट बना चुका है। तो अब ये कहीं भी जा सकता है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कहीं भी, इसको जहाँ भी इसको ज़्यादा एसएल मिलेगा वहाँ पर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कर सकता है। पर वही बात है, हम लोग तुक्के में और फोमो में पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। हम लोग प्रॉपर कन्फर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पोजीशन बनाते हैं। तो ऐसे तो मैं तो पोजीशन नहीं बनाया और मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं है, मोमेंटम वैसे भी कोई नहीं मिला। अगर कोई बनाया होगा कॉल पुट, मेरे को नहीं लगता वो कुछ कमाया होगा। खैर आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी आई होप आप भी फोमो वगैरह में या ओवर ट्रेडिंग वगैरह करके अपना कैपिटल बर्बाद नहीं किए होंगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।